बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स नाम है। इसमें कुछ हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे तो हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग आती है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि साउंड किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस से पास करती है। इसको हम नाम देते हैं एकॉस्टिक्स का। हमारी हेडिंग का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है? टेक्निक और मेथड्स यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। कैसी टेक्निक्स और मेथड जिसके जरिए हम गैर खुशगवार आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन किसकी मदद से? सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस की मदद से। पोरस सरफेसेस कहते हैं सुराखदार सरफेसेस को, ठीक है। सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस की मदद से हम गैर खुशगवार आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं, इस टेक्निक को नाम देते हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मोर प्रोमिनेंट कब होती है? इफ़ द सरफेस इज रिजिड। अगर जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, आपकी आवाज़ गूंज के वापस आप तक ज़्यादा सुनाई देगी। लेस प्रोमिनेंट कब होगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? इफ सरफेस इज सॉफ्ट। अगर सरफेस या वॉल की सरफेस या सीलिंग की सरफेस सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल से बनी होगी तो आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन कम दिखाई देगी या कम महसूस होगी। हाउ टू डू एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं? सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स को यूज़ करके, ड्रेपरीज यानी पर्दे लगाकर, रग्स, कलीन बिछाकर। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की जा सकती है। हेडिंग है हमारे पास रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन कहते हैं व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ रूम, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बिकम टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम्स गार्बल्ड। कि जनी जब आप बोल रहे होते हो किसी खाली कमरे में तो उस कमरे की छत से भी, दीवारों से भी और फर्श से भी रिफ्लेक्शन हो के आप तक जब वापस आती है तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ में बेतरतीबी हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन। तो बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बैलेंस बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। रिवर्बरेशन एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं कोई लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, तो हम रिवर्बरेशन एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। लास्ट हमारे पास हेडिंग है हाउ साउंड रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। कि जब ऑडिटोरियम या लेक्चर हॉल्स में बैठे होते हैं या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में बैठे होते हैं तो किस तरह से जो आवाज़ है वो ऑडियंस में लास्ट पर्सन तक भी पहुंच जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स और थिएटर हॉल्स की जो सीलिंग्स हैं उनको कर्व बना देते हैं, उनको कर्व शेप का बना देते हैं, ठीक है। यानी अगर ये लेक्चर हॉल है तो इसकी सीलिंग को हम इस तरह कर्व का बना देंगे थोड़ा सा। एंड कर्व साउंड बोर्ड्स आर प्लेस बिहाइंड द स्टेज। अगर सपोज ये स्टेज है हमारे पास तो इसके जो बैक वाला पोर्शन होगा इसके बिहाइंड पर हम कर्व बोर्ड लगा देंगे, कर्व साउंड बोर्ड लगा देंगे, जिसकी वजह से जो आवाज़ है, जो स्टेज पर बोलने वाला होगा उसकी आवाज़ जब पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ से टकरा कर अगेन सीलिंग तक जाएगी और लास्ट ऑडियंस तक जाएगी, लास्ट पर्सन तक जाएगी। सो साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस हॉल, सारे के सारे हॉल में आपकी आवाज़ फैल जाएगी, ठीक है। इस तरह जो साउंड है वो हॉल के हर कॉर्नर तक पहुँच जाती है। थैंक यू सो मच।